आई फेल फ्रॉम द साइकिल, आई फेल ऑफ द साइकिल। कितने लोगों का दिमाग घूम जाता है जब फ्रॉम और ऑफ की बात होती है? तो आई फेल ऑफ द साइकिल, आई फेल फ्रॉम द साइकिल, आई फेल ऑफ द बेड, आई फेल फ्रॉम द बेड। बताइए कितने लोगों का दिमाग घूम जाता है जब फ्रॉम और ऑफ की बात होती है? तो लीव्स आर फॉलिंग फ्रॉम द ट्री या फिर ऑफ द ट्री। फ्रॉम और ऑफ दोनों सही होता है, पर किस सिचुएशन में होता है हमें ये नहीं पता होता। इस वजह से जब हम बोलते हैं या लिखते हैं तो कॉन्फिडेंस चला जाता है। क्यों कॉन्फिडेंस चला जाता है? क्योंकि हमें कोर नहीं पता होता। छोटे से सेशन में मैं गारंटी दे रही हूं आज के बाद आप फ्रॉम और ऑफ में कभी जिंदगी में कंफ्यूज नहीं होगे। आप चाहे अंग्रेजी बोलने के लिए इस्तेमाल करें, चाहे अपने एग्जाम में, फ्रॉम और ऑफ के बीच का कंफ्यूजन आज दूर हो जाएगा अगले 5 मिनट में। तो चलिए शुरू करते हैं फ्रॉम और ऑफ के बीच की कहानी। फ्रॉम अगर हम बात करें, मैंने बात किया कि मैंने यहां पे लिया दूध, है ना, और मेरे घर में दूध बहुत ज्यादा आ गया तो मैंने क्या किया, दूध को फाड़ के पनीर बना लिया। दूध बहुत ज्यादा आ गया तो मैंने दूध को फाड़ के पनीर बना लिया। अब क्या मुझे जब दूध की जरूरत दोबारा होगी तो क्या मैं पनीर से दोबारा दूध बना पाऊंगी? अरे बिल्कुल नहीं बना पाऊंगी। दूध से पनीर बन सकता है लेकिन पनीर से दोबारा दूध नहीं बन सकता। ठीक है, तो इसका मतलब हुआ कि ये वाला जो एक्शन है ये इरिवर्सिबल है। ठीक, अब दूसरा एक्शन उठाते हैं। मैंने वाटर लिया, ठीक है, पानी, और मैंने पानी को निकाला, ग्लास में डाला और रख दिया फ्रीजर में। तो जब मैं वाटर को फ्रिज में रखूंगी, पानी को फ्रिज में आपने भी रखा होगा, क्या बर्फ बनेगा? हाँ बिल्कुल बन जाएगा बर्फ। तो वाटर को जब आप फ्रिज में रखोगे तो बर्फ बन जाएगा। और जब वाटर को बाहर निकालोगे, वाटर को जब आप फ्रिज में रखोगे तो आइस बन जाएगा। और आइस को जब आप बाहर निकालोगे तो फिर से वाटर बन जाएगा। ऊपर वाला जो एक्शन है वो इरिवर्सिबल था, लेकिन नीचे वाला एक्शन रिवर्सिबल है। ठीक है, बस यही कॉन्सेप्ट होता है। जब भी बात होती है इरिवर्सिबल की तब वहां पे फ्रॉम लगता है, तब वहां पे फ्रॉम लगता है। और जब आपका एक्शन रिवर्स कर सकता है, ए से बी, बी से ए, पानी पानी से बर्फ, बर्फ से पानी, रिवर्स कर सकता है, तो फिर यहाँ पे आपके सेंटेंस में ओ एफ ऑफ लगता है। ठीक, अच्छा ये चीज तो समझ में आ गई सबको कि मिल्क इज मेड फ्रॉम, ये चीज इज मेड फ्रॉम मिल्क होगा, इरिवर्सिबल एक्शन में फ्रॉम आता है। लेकिन आइज इज मेड ऑफ वाटर होगा, आइज इज मेड फ्रॉम वाटर नहीं होगा। ठीक, अब ये चीज देखो समझ में तो आ गई है। अब बारी आती है कि कैसे इसको जिंदगी भर याद रखा जाए। उसके लिए भी मैं एक ट्रिक आपको बताती हूँ। एक सिंपल सी बात देखो, यहाँ पे आओ और मेरे को ये बताओ कि इरिवर्सिबल में और रिवर्सिबल में कहाँ पे अल्फाबेट ज्यादा है? काउंट करो, 1 2 3 4 5 6, इसको और इसको काउंट करो, ज्यादा अल्फाबेट आएंगे इरिवर्सिबल में। ठीक है, फिर से काउंट करो फ्रॉम को और ऑफ को, बताओ ज्यादा अल्फाबेट कहाँ आएंगे? ज्यादा अल्फाबेट आएंगे फ्रॉम में। बस यही तो ट्रिक है, ज्यादा ज्यादा एक तरफ, यही ट्रिक है। अब आप जिंदगी में कभी नहीं भूलोगे कि कभी भी बात हो इरिवर्सिबल की तो वहां फ्रॉम लगा देना, और कभी भी बात हो रिवर्सिबल की तब फिर वहां पे ऑफ लगा देना। ठीक है, फ्रॉम में क्या होता है, मिल्क से पनीर बन गया तो ये परमानेंट है, इसको आप दोबारा मिल्क नहीं बना सकते। ये चीज होती है फ्रॉम और ऑफ के बीच का डिफरेंस। अब आ जाते हैं आगे। फ्रॉम अभी अभी हमने देखा कि कोई भी परमानेंट एक्शन हो, परमानेंट हो चाहे इरिवर्सिबल हो, वहां पे फ्रॉम ही आता है। देखो यार, इरिवर्सिबल का मतलब ही होता है परमानेंट, है ना। इरिवर्सिबल है मतलब मिल्क से पनीर बन गया, पनीर से दोबारा मिल्क नहीं बन सकता। इरिवर्सिबल है मतलब कि ये पनीर परमानेंट है। वही मैंने आपको समझाया कि फ्रॉम जो है वो इरिवर्सिबल के लिए भी आता है, परमानेंट के लिए भी आता है। जैसे कि पेड़ है, बहुत तेज आंधी चली, पेड़ से पत्तियां टूट के नीचे गिर गई। बहुत तेज आंधी चली, पेड़ से पत्तियां टूट के नीचे गिर गई। अब मैं आपसे पूछ रही हूं, बताओ पेड़ और पत्ती परमानेंटली अलग हो गई या फिर जब आंधी रुक जाएगी तो पत्तियां जाके दोबारा पेड़ पे चिपक जाएंगी? आप बताओ, मैं आपसे सवाल पूछ रही हूँ, पेड़ और पत्ती परमानेंट अलग हो गई या फिर थोड़े समय के बाद पत्तियां जाके दोबारा पेड़ पे चिपक जाएंगी? अरे भैया, आंधी जब चलती है तो पेड़ से पत्तियां परमानेंट अलग हो जाती हैं, परमानेंटली अलग हो गई, परमानेंटली अलग हुई हैं, इसीलिए यहाँ पे फ्रॉम आया है, लीव्स आर फॉलिंग फ्रॉम द ट्री। अब समझो, आप साइकिल चला रहे हो,
बचपन में हम भी बहुत गिरे, जब साइकिल चलाना सीखा था तो आप भी गिरे होगे। क्या जब आप साइकिल से गिरे थे तो दोबारा कभी साइकिल पे नहीं बैठे? बहुत बैठे। साइकिल चलाने गिरते थे भद्द से, फिर बैठ जाते थे, फिर गिरते थे, फिर भद्द से बैठ जाते थे। मतलब आपके और साइकिल के बीच का जो सेपरेशन है वो टेम्पररी है। टेम्पररी है तो इस वजह से OFF ऑफ आया। शी फेल ऑफ द साइकिल। पत्तियां पेड़ से परमानेंटली अलग हो गईं, इसलिए यहां पे आया है लीव्स आर फॉलिंग फ्रॉम द ट्री। बात समझ में आ रही है? परमानेंटली अलग हो गई इसलिए फ्रॉम आया है। यहाँ पे लड़की साइकिल से टेम्पररी अलग हुई थी इसलिए ऑफ आया था। तो पूरा का पूरा जो मैंने आपको कॉन्सेप्ट सिखाया है अच्छे से समझ लो, फिर से रिपीट कर रही हूँ। ये वीडियो ना 4-4 5-5 बार देखना, दिमाग में छप जाएगा। कभी भी बात होती है इरिवर्सिबल एक्शन की या फिर परमानेंट की तो वहां पे फ्रॉम आता है। जब बात होती है रिवर्सिबल की तो ऑफ आता है, और जब बात होती है टेम्पररी एक्शन की, जैसे लड़की साइकिल से गिरी तो ये रिवर्सिबल एक्शन नहीं है, साइकिल पे बैठी फिर गिरी, साइकिल पे बैठी फिर गिरी, नहीं, ये टेम्पररी एक्शन है। इस वजह से यहाँ पे शी फेल ऑफ द साइकिल आया है। अब ज्यादा अच्छे तरीके से तब समझ में आएगा जब इन चारों सवालों को करोगे। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं एकदम साइड में हो जा रही हूं। देखो एक बार इसका सभी लोग स्क्रीनशॉट ले लो। इसलिए स्क्रीनशॉट ले लो क्योंकि क्लास के बाद खुद से फिर से लिखिएगा, ठीक है? अरे, शी फेल डैश द टेरेस एंड डाइड ऑन हिज वे। मुझे सिर्फ इतना बताओ, एलेक्स अपनी छत से गिर गया और उसकी डेथ हो गई। अब मेरे को बस इतना बताओ, क्या एलेक्स अपने छत पे दोबारा कभी जा पाएगा? उसकी डेथ हो चुकी है। डेथ हो चुकी है मतलब एलेक्स और टेरेस परमानेंटली अलग हो चुके हैं। परमानेंटली अलग हो चुके हैं तो फिर यहां पे फ्रॉम आएगा। अगर ऐसा होता एलेक्स फेल फ्रॉम द टेरेस, एलेक्स फेल डैश द टेरेस एंड ही वाज फाइन आफ्टर सम टाइम। फाइन आफ्टर सम टाइम, डेथ नहीं हुई है मतलब एलेक्स फिर कभी छत पे जाएगा। अगर एलेक्स की डेथ नहीं हुई होती तब ऑफ आ सकता था, लेकिन डेथ हो गई है, एलेक्स टेरेस से परमानेंटली अलग हो चुका है, इस वजह से यहां पे फ्रॉम आएगा। ठीक। शी फेल डैश द बेड व्हेन द नर्स वाज नॉट अराउंड। कोई पेशेंट होगा, वो बेड से गिर गया, जब नर्स आसपास नहीं थी तो पेशेंट बेड से गिर गया। जब नर्स आसपास आई होगी तो पेशेंट को उठा के दोबारा बेड पे रख दिया होगा, लिटा दिया होगा। मतलब कि एलेक्स और टेरेस तो परमानेंट अलग हो गए थे, लेकिन ये पेशेंट और बेड परमानेंटली अलग नहीं हुए हैं। पेशेंट गिर गया था बेड से, अलग हो गया था, नर्स आई, नर्स ने दोबारा उठा के बेड पे लिटा दिया, मतलब टेम्पररी अलग हुए हैं। टेम्पररी अलग हुए हैं तो यहाँ पे OFF ऑफ आएगा, OF ऑफ नहीं आएगा। OF ऑफ आता है रिवर्सिबल के लिए, ये टेम्पररी एक्शन है तो यहाँ पे OFF ऑफ आएगा। सोप इज मेड फ्रॉम ग्लिसरीन, बिल्कुल सही है। ग्लिसरीन अगर आपके पास है तो आप सोप बना सकते हो। मतलब मैंने आपको ग्लिसरीन दिया, मैंने बोला सोप बनाओ, आप बना लोगे, लेकिन मैं कहूंगी भाई मेरी ग्लिसरीन वापस कर, तो आप कहोगे वापस नहीं हो पाएगा, इरिवर्सिबल है। इरिवर्सिबल है तो यहाँ पे फ्रॉम आएगा। कैंडल इज मेड डैश वैक्स। बचपन में खूब ऐसा खेला था हम लोगों ने, कैंडल जलाते थे, कैंडल बिल्कुल पिघल के वैक्स बन जाती थी, फिर हम वैक्स को एक जगह पे इकट्ठा कर देते थे, फिर से वो दोबारा कैंडल हो जाती थी। मतलब रिवर्सिबल है, कैंडल, वैक्स, आइस, वाटर रिवर्सिबल है। रिवर्सिबल है तो OF ऑफ आएगा। बस एक चीज मुझे आप सबसे जाननी है, आज मैं आपको कोई होमवर्क नहीं दूंगी, लेकिन कसम जरूर दूंगी कि सच लिखना कमेंट सेक्शन में 4 में से आप लोगों को कितने नंबर मिले हैं, और वीडियो कैसा लगा जरूर लिख के बताइएगा। मैंने अपनी पूरी कोशिश लगा दी है कि आप फ्रॉम, ऑफ और ऑफ के बीच में जिंदगी में कभी कंफ्यूज ना हो, ठीक है? तो आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसी तरीके से जब आप चीजों को सीखते हो ना तो अंग्रेजी फिर डिफिकल्ट नहीं लगती। अब अंग्रेजी अभी तक भले ही डिफिकल्ट लगती हो, अरे यार दिमाग घूम जाता है, समझ ही में नहीं आता कहाँ पे फ्रॉम लगाएं कहाँ पे ऑफ लगाएं, अब आसान लग रहा होगा, ठीक है? तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, मुझे कमेंट में लिख के बताइएगा वीडियो कैसा लगा। हम एकदम बेसिक से, और एक चीज और बताऊंगी, मेरा एक कोर्स है, इसमें मैंने एकदम बेसिक से अंग्रेजी बोलना सिखाया है, ग्रामर पे वर्क किया है, वोकैब पे वर्क किया है। ये जो मेरा बैच है ये 1499 का है, लेकिन अभी लॉन्च ऑफर में ये आपको 599 का पड़ेगा। बस आपको कोड का इस्तेमाल करना है लैब, ठीक है? मेरी ऐप का नाम भी लैब है और कोड भी लैब है। आप ऐप खोलोगे, सीधे वीडियो कोर्स में जाना, वीडियो कोर्स है ये, लाइव कोर्स नहीं है। लाइव कोर्स क्यों नहीं है? ताकि आप अपनी सहूलियत से जब टाइम मिले तब देखो, है ना? पर्सनालिटी डेवलप होना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। जब आप कॉन्फिडेंटली बोलोगे ना आइज इज मेड
ऑफ वाटर या फ्रॉम वाटर, तब कॉन्फिडेंस दिखेगा। ये कॉन्फिडेंस तब दिखता है जब चीजें आती होती हैं, ठीक है। तो इसको जरूर ज्वाइन करिए, वीडियो कोर्स में जाइएगा, आपको दिख जाएगा, कोड डाल दीजिएगा लैब, तो आपको डिस्काउंट भी मिल जाएगा, ठीक है। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा, मुझे आपके कमेंट्स बहुत पसंद है। और इस वीडियो को खूब शेयर करिए ताकि लोगों को इंग्लिश बाय बरखा मैम यूट्यूब चैनल के बारे में पता चले और हमारी फैमिली धीरे धीरे करके और बड़ी होती चली जाए, ठीक है। थैंक यू सो मच।